हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। प्रीवियस सेशन में जब हमने सेशन को कंक्लूड किया था तो उसकी समरी हमारे पास ये आई थी कि प्रैक्टिकल अप्रोच अगर फॉलो किया जाए तो कंजंक्शंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो अपकमिंग जितने भी सेशंस होंगे वहां पर हम ए बी सी कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, ए बी और सी ऐसे बोलेंगे। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं तो हमें सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा। तो इस समरी को हम कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर। और आज का जो सेशन है उसमें जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि नाउन के टॉपिक को लेकर और आर्टिकल्स को लेकर एक पेपर सेटर कैसे क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकता है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउन की जब बात आती है तो अधिकतर स्टूडेंट्स का जो एजम्पशन है वो ये है कि ये काफी इजी टॉपिक है। तो आगे बढ़िए और देखिए कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो नाउन का जो डेफिनेशन आपने अपने बचपन में पढ़ा था वो था नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो हाँ, वो आज भी ट्रू है और वो हमेशा ट्रू रहेगा। और जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको ऐसे ही बोलेगी। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं। एनी नेमिंग वर्ड, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। कोई भी वर्ड जो नेम देने के लिए यूज किया जाता है वो एक नाउन है। नाउन का डेफिनेशन क्लियर है और नाउन का जो फंक्शन है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी भी हम लोग प्रैक्टिकली इसको नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमारा एजेंडा प्रोनाउन को लेकर होगा उसमें हम इस चीज को काफी डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और अभी भी थोड़ा सा बचपन में ही रहते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन को अब हम पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ नाउन में जब आएंगे तो हमारे पास नेमली 5 टाइप्स ऑफ नाउन है जो आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ेंगे। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन आप ये तो थोड़ा बहुत आपको भी पता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा रश कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन। तो मैं क्लास में अगर हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ रवि आप यहाँ आओ, तो रवि से मैंने बात करी है, रवि एक स्पेसिफिक पर्सन है। अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली में आप मुझे जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिलो, तो एक पर्टिकुलर प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी पर्टिकुलर प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस का नाम जो होगा वो हमारा एक प्रॉपर नाउन होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, सचिन, सुमित, आगरा, दिल्ली एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो टॉपिक जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन नेम गिवन टू एनी ग्रुप। मम्मी, पापा, भाई, बहन, इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है फैमिली। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम। कमिटी है, ज्यूरी है, बेंच है। बेंच का मतलब हम बात नहीं कर रहे हैं जो फर्नीचर है। बेंच इज अ ग्रुप ऑफ जजेज। आपने सुना होगा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला, हाई कोर्ट की बेंच ने बोला, है ना, ऐसा करके सुनते हैं। क्लास है, ऑडियंस एटसेट्रा। तो कलेक्टिव, नेम गिवन टू एनी ग्रुप। कॉमन नाउन की जब हम बात करेंगे, एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द सेम टाइप। समझने के लिए हमारी क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं, रवि है, श्याम है, हरि है, अंकित है, मोहित है। ठीक है, तो ये सभी नाम लिए, तो इनको मैंने एक कॉमन नाम दे दिया, वो नाम दिया मैंने बॉय। तो बॉय जो है इसमें सभी पर एप्लीकेबल होगा। इसी प्रकार रुचि है, रीता है, नेहा है, ये गर्ल्स हैं, तो इनको मैंने कॉमन नेम दे दिया गर्ल, गर्ल। तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इंडिया एंड यूपी, इंडिया एंड यूपी की बात करेंगे तो एक्चुअली ये सेम टाइप के नहीं है। इंडिया और यूपी की अगर हम बात करें तो ये सेम टाइप नहीं है, लेकिन अगर यूपी और एमपी की बात करें तो ये सेम टाइप है। तो इनको जो है हम जो है एक कॉमन नेम दे सकते हैं, वो हो जाएगा स्टेट। तो कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन होगी, एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द सेम टाइप। और आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। तो मैं इसको तो यहाँ से इरेज कर देता हूँ। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये नेम्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं। कोई भी चीज जिसको आप फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। लेट्स से लव है, नॉलेज है, विजडम है, करप्शन, फ्रेंडशिप। तो मैं अगर आप दोनों की अगर दो आप फ्रेंड्स हैं तो मैं आप फ्रेंड्स को तो देख सकता हूं, लेकिन मैं आपकी फ्रेंडशिप को टच नहीं कर सकता, इसको फील कर सकता हूं। लव, नॉलेज, एंगर, हेट्रेड, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते।
तो कोई भी नाउन जिसको जो कि नेम ऑफ अ फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. I hope you got it. Now, coming to next type of noun is our material noun. अब material noun अगर मैं बोलता हूँ ये शर्ट जो है कॉटन की है, तो कॉटन इज द मटेरियल, शर्ट इज नॉट द मटेरियल. वो कॉटन हो सकता है, वो नायलॉन हो सकता है, वो सिल्क हो सकता है, एनी अदर मटेरियल कैन बी यूज्ड. तो मटेरियल नाउन को हम प्रैक्टिकली जब सीखेंगे तो उसको देखिएगा हम क्या कह रहे हैं. नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज, पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम, स्पेशली पदार्थों के नाम वो जिनका यूज हम अन्य चीजों को बनाने के लिए करते हैं. अगर हम केमिस्ट्री को देखें और यहाँ पर अगर हम वाटर को देखें, तो अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो दैट इज हाइड्रोजन H2O. तो जो नॉर्मल पर्सन है अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं बोलता आई नीड अ ग्लास ऑफ H2O, वो बोलेगा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. शुगर की बात करते हैं, जैसे शुगर C12H22O11, वो केमिस्ट्री हो गया. और शुगर का यूज, शुगर है, आइस है, वुड है, पेपर, एलम, वाटर, आयरन, सोप, ग्लास. ठीक है. तो ग्लास का मतलब ये नहीं है जो एक कंटेनर होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा. ग्लास एक मटेरियल, जिसे कांच कहते हो, शीशा कहते हो, तो वो एक मटेरियल नाउन है. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है अभी तक की. आप प्रॉपर, प्रॉपर नाउन कोई पर्टिकुलर नेम, कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को नाम दे दिया जाए, कॉमन नाउन जो एक जैसे सब पर लग जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, कोई भी चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, मटेरियल पदार्थों के नाम, और वो पदार्थ जो कि जिनका यूज अन्य चीजों को बनाने के लिए किया जाता है. अब एक आम इंसान जो है लकड़ी को नॉर्मली यूज नहीं करता, उसका दरवाजा बनाएगा, खिड़की बनाएगा, टेबल बनाएगा, बेंच बनाएगा, चेयर बनाएगा, तो वुड एक मटेरियल है हमारे लिए. डिटेल इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हम बेसिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इससे काम चलाएंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने में हमारे पास नंबर्स आते हैं. नंबर्स, अब अगर मैथ्स में जाओगे आप, तो मैथ्स में तो बहुत सारे नंबर्स हैं भाई, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं. बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नंबर जो आपको पीछे दिखाई पड़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल. अगर हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर का मतलब होता है एक को दिखाता है. लेट्स से मैंने बोला बॉय. अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, तो ये एक से ज्यादा को दिखाता है, और बॉयज. अगर मैं ये ना भी लिखूं तब भी आपको ये क्लियर होगा. क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई में इतना इजी है जितना दिखाई पड़ता है? आगे प्रोसीड करिए, आपको भी आइडिया मिल जाएगा. नाउ, अभी हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन की बात की थी, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, जो कि आपको अब क्लियर होंगे. नाउ अब आइएगा, इस पे आइएगा. अ कलेक्टिव नाउन इन सिंगुलर फॉर्म कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. अगर इस समय मैं आपसे बोलूं, क्या बेटा आप मुझे ये बता सकते हो कि इज और आर में क्या डिफरेंस है, वॉज और वर में क्या डिफरेंस है? तो अगर आपने जरा सी भी इंग्लिश आपको आती है, तो इसमें आपका आंसर होगा एब्सोल्युटली यस. अगर मैं आपसे क्वेश्चन और पूछूं, बेटा जहां पे इज लगा सकते हैं, क्या वहां पर आर लगा सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. अगर मैं आपके लिए बोलता हूं ही इज और आर, तो आप ऑब्वियसली जो है इसके साथ जाओगे. अगर हम दे के साथ कहें इज या आर, तो आप डेफिनेटली यहां पर भी सही आंसर मार्क कर देंगे, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आनी है. तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि जहां पर इज आएगा क्या वहां पर आर आ सकता है? तो वीडियो को पॉज करिए और इस पर विचार करिए. जहां पर इज को लगाया जा सकता है, क्या वहां पर आर को लगाया जा सकता है? तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा सर ऐसा तो नहीं होगा. बस यही है जहां पर कंपटीशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. तो जब नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें, तो नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? कलेक्टिव नाउन में आ रही है. कलेक्टिव नाउन, अभी वॉज वर्ब को हम हटा देते हैं यहां से, और अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे की. तो एक कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, और अगर ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो केवल ये प्लूरल ही होगा. दैट मीन्स जैसा मैंने कहा, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू बी. अब यहां से आपको कॉम्प्लिकेशन आएगा, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा. आप अपने 2 और 3 इयर्स वेस्ट करें, उससे बढ़िया है कि 10 to 15 वीडियोज आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के देख लीजिए, और इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि कंपटीशन में हमारे साथ क्या होने जा रहा है. और जब आप एडवांस सेशन में जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो आप अपना जो फोकस है वो अपने जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जीएस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उस पर दे सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपका पहले बेस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इसको और देखते हैं. हमारे पास यहां पर बात आई फैमिली और टीम.
अगर मैं कहता हूँ फैमिली का नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहोगे सर फैमिली तो सिंगुलर है, लेकिन फैमिली और फैमिली, टीम, कमिटी, ये सब क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन अभी हमने पढ़ा कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है तो वो प्लूरल ही होगा। तो अब मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यदि एक ग्रुप के मेंबर साथ साथ हैं या उनका ओपिनियन एक जैसा है तो कलेक्टिव नाउन का नंबर सिंगुलर है। मान लीजिए फैमिली आपकी है, फैमिली में आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपका ब्रदर है, आपके सिस्टर हैं और आप हैं। यू आपको लगा दिया मैंने, यू है। तो इन सबका ओपिनियन किसी चीज को लेकर यस है, एक ही चीज को, एक ही किसी बात को लेकर इनका ओपिनियन एक जैसा है, तो इस समय फैमिली का नंबर सिंगुलर है। लेकिन किसी बात को लेकर पापा कहते हैं यस, माँ कहती है नो, ब्रदर कहता है मे बी, शायद, ठीक है, एस कहता है अनसर्टेन, अनसर्टेन है। तो अब हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ओपिनियन है, थ्री टाइप्स ऑफ ओपिनियन, दैट मीन्स मोर देन वन ओपिनियन, किसी भी बात को लेकर हो सकता है ये। तो अगर एक ग्रुप के मेंबर साथ साथ हैं या उनका ओपिनियन एक जैसा है तो नंबर कैसा होगा, सिमिलर। तो आप में से कई लोग अभी भी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो आप सब, आपकी पूरी फैमिली साथ में है, तो ये अभी सब साथ साथ है तो नंबर कैसा हो गया, सिमिलर। लेकिन कल आपका अगर सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बड़े भाई या बहन की शादी हो जाएगी, वो सब अलग अलग चले जाएंगे, तो फैमिली एक ही है लेकिन जो अलग अलग इस पास पार्ट में चली गई है तो फैमिली अलग अलग हो गई है, तो ग्रुप के लोग अलग अलग हो गए। या मैंने कहा कि या ग्रुप के लोगों का जो विचार है, जो ओपिनियन है वो अलग अलग, तब उस केस में भी कलेक्टिव नाउन जो होगा प्लूरल नंबर का होगा। तो पेपर सेटर इसको क्या करने जा रहा है, वो ऐसा कुछ जरूर लिखेगा वहां पर, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। तो अगर मैं फैमिली के साथ, फैमिली टीम के साथ में इज लिखता हूं तो ये बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन टीम के साथ हम आर का भी यूज कर सकते हैं। वो गाइड, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे या वो जो स्पेसिफिकेशंस होंगे क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन को देखकर ही पता किया जा सकता है कि यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं या प्लूरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को लेकर, नंबर्स को लेकर इशू रहेगा। अगर ये सिंगुलर नंबर में दिखाई पड़ रहे हैं तो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। और ये चीज जो मैंने आपको लिख के दी है इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करिए। कलेक्टिव नाउन जिस ग्रुप के अंदर के जो लोग हैं, जब टीम जो है, टीम को लेते हैं, टीम जो है जब मैदान में एंटर कर रही है, प्लेग्राउंड में एंटर कर रही है, तो सब लोग साथ साथ होते हैं, सिंगुलर नंबर है। अब जब क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, और जब हम फील्डिंग करने लगते हैं तो कोई बैटिंग में जाता है, कोई बॉलिंग में जाता है, कोई कीपिंग में जाता है, और अलग अलग प्लेसेस पे सब लोग डिप्लॉय किए जाते हैं, तो अब वो अलग अलग हो गया। तो अब क्या हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। क्लास, जब क्लास उठ के जाएगी तो सबके घर अलग अलग जाएंगे, रवि अपने घर जाएगा, सुमित अपने घर जाएगा, नेहा अपने घर जाएगी, तो ये सबके अलग अलग जाएंगे, तो ये अलग अलग हो गए। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है इस पर आपको ध्यान देना होगा, और इस समय जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है उस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर हम कहते हैं एज और आर में क्या डिफरेंस है तो काफी इजी सुनाई पड़ता है, लेकिन फैमिली के साथ अगर आपको आर दिखाई पड़ जाए तो आप शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस समय नंबर्स को लेकर हम यहीं पर डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, और अब हम चलेंगे आगे। और आगे जो पार्ट लिखा हुआ है वो है डोंट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ अ नाउन। नाउन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दिखते जैसे हैं वैसे नहीं होते हैं। आइएगा, हमें इस फैक्ट को ध्यान में रखना है कि कई नाउन जिस नंबर के दिखते हैं उस नंबर के नहीं होते। अगर हम पीछे लौट के जाएं और मैं आपको यहाँ लिखूं बॉय, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिसाइड करने में कि ये एक सिंगुलर नंबर है, और अगर मैं लिखता हूं बॉय तो आप ये बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक प्लूरल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अब देखिएगा, तीन टॉपिक्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एसवीए, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस। तो नाउन्स की अगर हमें सही आइडिया नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी इन तीन टॉपिक्स में, आर्टिकल्स में और प्रोनाउंस में। तो हमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है कि कई नाउन जिस नंबर के दिखते हैं उस नंबर के नहीं होते हैं। अदरवाइज एसवीए, आर्टिकल्स और प्रोनाउन के टॉपिक्स में हमसे कई मिस्टेक्स हो सकती हैं, और दो मिस्टेक्स अगर आपसे हो गई जो आप अवॉइड कर सकते थे तो इट मे बी कि आपको एक साल प्रिपरेशन और करना पड़े, ठीक है। आते हैं, तो कुछ नाउन को देखिएगा यहाँ पे, जो दिखते तो हैं सिंगुलर लेकिन हैं एक्चुअली प्लूरल, प्लूरल है। अब यहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट है,
अगर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ एयरक्राफ्ट, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ड तो बिल्कुल सही है, सर ने प्लूरल नंबर कर दिया, लेकिन एयरक्राफ्ट तो खुद में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो एयरक्राफ्ट के साथ एज और आर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट वर्ड लिया मैंने ये, ठीक है। अब अगर मैं कैटल के आगे ए लिख दूं, तो आप मुझे बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अपवाइज? अपवाइज तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ए एन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन ये दिख कैसा रहा है कैटल? कैटल दिखता तो हमको सिंगुलर है, तो अगर वो एरर बनाएगा, पेपर सेटर एरर बनाएगा, तो वो आर्टिकल की ऐसे एरर बना सकता है। गॉट इट? तो बहुत सिंसियरली हमें इन चीजों को देखना है कि हम तीन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर आप टाइटल लगा दिए जैसे लगेगा, अगर हम लगा दें आप पर्सनल तो सही लगेगा, क्योंकि भाई सिंगल नंबर दिखाई पड़ रहा है। और अगर इस केस में ए जो है इनकरेक्ट है, अगर हम यहाँ पर ए और एन एन की बात करें तो ए तो नहीं आएगा, तो एन सही भी है और गलत भी है। एयरक्राफ्ट के साथ अगर हम वर्ब को यूज करें तो इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। यहां पर अगर हमने इज लगाया तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन आर लगाया तो करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे पे आइएगा, लेट्स से सीरीज। सीरीज के साथ हम इज का प्रयोग भी कर सकते हैं और आर का प्रयोग भी कर सकते हैं। रीजन भी क्योंकि ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। बैरिक्स बैरिक्स के साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। और स्पेसीज से पहले हम दिस का यूज भी कर सकते हैं और दीज का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉय की बात की जाए तो हम यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगा, दिस लगा हुआ है तो केवल बॉय का यूज किया जाएगा। अगर दीज लगा दिया, हमने दीज का यूज किया, तो दीज के साथ हमें बॉयज का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिस भी सही है और दीज भी सही है, दोनों सही है। तो हमारी काफी प्रॉब्लम्स हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम नाउन के टॉपिक पर प्रॉपरली अटेंशन पे करें। तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, डोंट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ अ नाउन, otherwise we are likely to commit mistakes while solving the errors of subject verb agreement, articles and pronouns. प्रोनाउंस जो है नाउन के लिए आते हैं, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट। बट वो नाउन दिख कैसा रहा है, वो दिख रहा है सिंगुलर, तो सिंगुलर आना चाहिए प्रोनाउन। अगर दिख रहा है प्लूरल तो प्लूरल आना चाहिए। तो वो चीजें हम आगे जाकर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आपको जो इस समय जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर बहुत सीरियस रहिएगा। और मैं जो एम्फसाइज करूंगा वो इस बात पे एम्फसाइज करूंगा, डोंट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ अ नाउन, ये मत करिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को नाउन के टॉपिक में थोड़ा डिस्कस किया गया है, और रेफर टू वीडियोज ऑफ नाउन जो ऑलरेडी आज की डेट में यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें, और तो आप इन वीडियो को देखिए और नाउन के टॉपिक को बहुत प्रॉपरली पढ़िए। आएंगे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। जो मैंने नाउन को टॉपिक लिया हुआ है, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। व्हाट डज इट मीन? ये 10 टाइप्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये 10 टाइप्स में थोड़ा सा इशू है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सीख लेना चाहिए। वो क्या है? ग्रुप ए में जो नाउन लिए हैं मैंने, वो ऑलवेज प्लूरल है, वो दिखते भी प्लूरल है और है भी प्लूरल। ग्रुप बी में लुक प्लूरल है, दिखते हैं प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। ग्रुप सी में दिखते हैं सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। ग्रुप डी में जो नाउन लिए गए हैं ओनली सिंगुलर है, और ये कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से काफी यूजफुल है। ग्रुप ई सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो इनके साथ हम जो है यहाँ पर इज का और आर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है। और ग्रुप एफ पर आइए, नाउन्स डिनोटिंग नंबर्स, नाउन डिनोटिंग क्वांटिटी। तो 1000 है, 100 है, डजन है, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ग्रुप जी पे आइएगा, टू मीनिंग्स इन सिंगुलर फॉर्म। अगर सिंगुलर फॉर्म है तो दो मीनिंग है, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो एक ही मीनिंग है। ग्रुप एच में आइएगा, वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म है तो एक मीनिंग है, लेकिन प्लूरल फॉर्म है तो दो मीनिंग्स है। ग्रुप आई एक सिंगुलर नाउन है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म्स है, दो प्लूरल फॉर्म्स है, और दोनों के मीनिंग जो है अलग है। ग्रुप जे डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में जो मीनिंग है वो अलग है, प्लूरल फॉर्म में जो मीनिंग है वो अलग है। नॉर्मली बॉय का बॉयज करते हैं, गर्ल का गर्ल्स करते हैं, टीचर का टीचर्स करते हैं, बट नाउन के बारे में अब आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा।
तो थोड़ा सा समय पेशेंस रखिए, और इन वीडियोज को जो आपके पास, अगर आपके पास ऑनलाइन बैच नहीं है या अभी आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो आपको जो है ऑनलाइन पे जो यूट्यूब के वीडियो पड़े हुए हैं, कंप्लीट थ्योरी वहां पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखेंगे। तो और ये चीज जो है आपके कंपटीशन में बहुत हैंडी होगी, आपके लिए काफी यूजफुल होगी। नेक्स्ट पार्ट हमने जो पढ़ा, जो पढ़ना है वो है जेंडर। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर से पता लगता है कि एक नाउन मेल है या फीमेल है, या दोनों में से कोई एक है, या कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो जेंडर आपने चार टाइप के पढ़े होंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। यहाँ पर भी काफी नुएंसेज हैं, काफी नुएंसेज हैं, अभी आगे चल के देखते हैं। जब हम बात करते हैं मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन डिनोट करता है किसी मेल को, जैसे मैंने कहा फादर, तो फादर का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है। रवि बोला तो रवि का जेंडर मैस्कुलिन है। सिमिलरली फेमिनिन जो है हमारा, ये फीमेल को दिखाएगा, जैसे मैंने कहा सोनिया, सानिया कहा, मदर कहा, सिस्टर कहा, इनके जेंडर जेंडर जो है वो फेमिनिन है। अब हम बात करते हैं वो मेल और फीमेल में से कोई एक है। जैसे स्टूडेंट हम नहीं कह सकते कि भाई ये लड़का है लड़की है, लेकिन है, कोई एक है। टीचर है, क्रिकेटर है, जज एटसेट्रा, ठीक है। तो मैस्कुलिन मेल को डिनोट करता है, फेमिनिन फीमेल को डिनोट करता है, और कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन की बात हम नहीं कर रहे हैं, कॉमन जेंडर की बात कर रहे हैं। कॉमन जेंडर जो है वो या तो मेल होगा फीमेल होगा। आवर न्यू टीचर इज कमिंग टूडे, हमारे नए टीचर आज आ रहे हैं, इंग्लिश में बोला मैंने, तो यू रियली डोंट नो दैट द टीचर इज अ मेल और अ फीमेल, तो इन तीनों पर रखिएगा। अब आएगा आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में हमारे पास लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, निर्जीव चीजें, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जिनमें जीवन नहीं है, जैसे टेबल है, चेयर है, कार है, बस है। फिर हमारे पास एनिमल्स आते हैं, और ऑफ कोर्स नाउन के टॉपिक में आपको डिस्कस किया जाएगा। कुछ एनिमल्स के केस में हम मैस्कुलिन फेमिनिन का यूज करते हैं, बट जनरली जो है हम इनको न्यूट्रल जेंडर में ट्रीट करते हैं। सिमिलरली यंग बेबी, छोटे बच्चों को भी जो है हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ट्रीट करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी, कल्चरल डिफरेंस की प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। कल्चरल डिफरेंस, इंडियन सोसाइटी में अगर लड़के का जन्म होता है तो घर में उत्साह मनाया जाता है, खुशी होती है। लड़की का जन्म होता है तो दुख मनाया जाता है। लेकिन जो लोग इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, ब्रिटिशर्स, दे डू नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये लड़का हुआ लड़की हुआ है, बस बेबी हुआ है, वो इसको देखते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर चलिएगा कि न्यूट्रल जेंडर में हमारे पास लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल चेयर, ये सब लाइफलेस हैं। एनिमल्स, अब आप घर में अपने देखते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मैं दिखाता हूं आपको। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब आप घर में देखते हैं तो छिपकली देखते हैं, छिपकला नहीं बोलते, आप छिपकला नहीं बोलते। गाँव जब खेतों में जाते हैं तो आपको तितली दिखाई पड़ती है, तितला दिखाई नहीं पड़ता, तो तितली तितला कोई नहीं बोलता, ठीक है। आप जब गांव में जाते हैं, मैं थोड़ा सा बहुत ही कॉमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको सांप देखा तो सांपिन भी होती होगी, नाग नागिन तो सुना होगा, तो आपको सांप ही बोलते हैं हमेशा। और जो हमारा जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो है वो इसको देखकर, छोटा साइज में है तो चूहा है, चुईया है, और बड़ा है तो चूहा है। बट इट कुड वेरी वेल भी जो छोटा वाला है वो चूहा हो, और बड़ी वाली जो हो चुईया हो। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये, अरे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ऑफ कोर्स इन चीजों को नाउन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया गया है, अभी हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम जेंडर को कंक्लूड कर दें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर विद अस, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मैस्कुलिन डिनोट्स मेल, फेमिनिन डिनोट्स फीमेल, कॉमन ईदर मेल और फीमेल, एंड न्यूट्रल जो कि सबसे ट्रिकी होता है, एग्जाम में बहुत यूज किया जाता है, उसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिनको हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। इनएनिमेट निर्जीव, जिसमें कोई जीवन नहीं होता, लेकिन एनिमल्स में होता है। हम कभी भी मच्छरी नहीं बोलते, मच्छर बोलते हैं। और अगर हमारी बॉडी पे कोई मच्छर बैठेगा तो मार देंगे, लेकिन जो मलेरिया जो स्प्रेड होता है वो फीमेल एनोफिलिस से होता है। तो मान लीजिए आपके हाथ पे एक मलेरिया मेल बैठा हुआ है, तो आप उसे ये नहीं बोलेंगे अरे छोड़ो इसको मारो नहीं, क्योंकि ये मेल है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए आपको समझाया, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली अगर बोले तो हाँ मेल फीमेल होता है। तो हम बायोलॉजी की क्लास में नहीं है आज, हम तो लैंग्वेज की क्लास में है। और लैंग्वेज क्या होती है, जो एक आम आदमी यूज करता है। तो मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल आपको क्लियर हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और अब मैं जो है आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। तो हमारे पास प्रॉपर
कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन्स है ये टाइप्स ऑफ नाउन है। और हमें इनमें जेंडर्स को आइडेंटिफाई करना है, जेंडर्स में आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दूंगा। तो मतलब मैस्कुलिन जेंडर का हमें प्रॉपर नाउन में कुछ चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। तो देखिएगा, मैस्कुलिन मिल जाएगा रवि, रवि प्रॉपर नाउन है और जेंडर मैस्कुलिन है। रुचि फैमिली प्रॉपर नाउन है, जेंडर फेमिनिन है। आगरा, सैमसंग न्यूट्रल जेंडर के हैं। अब ये मत कहना कि सर हम ट्रेन से आते हैं तो कहते हैं आगरा आ गया और दिल्ली आ गई, प्लीज हिंदी का यूज मत करिएगा। आगरा आ गया, दिल्ली आ गई, डोंट एवर डू दैट। लेकिन जब हम कॉमन जेंडर में आते हैं, कॉमन जेंडर ये टाइप्स ऑफ नाउन है और ये टाइप्स ऑफ जेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रॉपर नाउन में कॉमन जेंडर बड़ा मुश्किल से मिलेगा आपको कि कॉमन हो। तो कुछ हिंदी नेम्स आ जाए, हिंदी नेम्स जैसे नीरज है, कृष्णा है। कृष्णा नेम जो मैंने लड़कों का भी देखा है और लड़कियों का भी देखा है। लेकिन अगर क्रिश्चियन नेम्स में आएंगे तो क्रिस्टोफर, जेनिफर एक लड़की ही होगी और रॉबर्ट एक लड़का ही होगा। तो कंफ्यूजन हमारा ये है, कंफ्यूजन प्रॉपर नाउन में कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल थोड़े कम ही है। कृष्णा है, नीरज है, गुरप्रीत, हरप्रीत, मनप्रीत पंजाबी नेम्स हैं, यहाँ पे हो सकता है कि कॉमन जेंडर हो। ठीक है, अब आते हैं हम कॉमन जेंडर पे, कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन में बॉय कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है, डॉक्टर कॉमन नाउन है और इनके जेंडर्स यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। तो कॉमन नाउन में हमारे पास जो है चारों जेंडर्स अवेलेबल है। कॉमन नाउन में चारों जेंडर्स अवेलेबल है हमारे पास। चलो ये भी पढ़ लिया हमने। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट में आपको मैस्कुलिन नहीं मिलेगा। मैंने बोला प्यार बढ़ रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है। तो दैट इज हाउ वी से दिस थिंग इन इंग्लिश। बट जब हम हिंदी में कहते हैं कि प्यार बढ़ रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है, तो हिंदी का हमें यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो लव है, एनमिटी है, नॉलेज है, विजडम है, फ्रेंडशिप है, हेट्रेड है, इन सब का जेंडर क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर होगा, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन पे आए। मटेरियल नाउन में अब हमने अगर हम हिंदी का यूज करें, चांदी महंगी हो गई, सोना महंगा हो गया, है ना। चांदी महंगी हो गई, सोना महंगा हो गया, ऐसे हिंदी में बोलते हैं और हिंदी के चश्मे से इनको नहीं देखना है। तो सभी मटेरियल नाउन का जो जेंडर होगा वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब सबसे जो ट्रिकी पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन का जेंडर क्या होगा। कलेक्टिव नाउन का जेंडर क्या होगा, ये ट्रिकी है। तो आप वीडियो में आगे जाएं, मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को पॉज करिए और अपने आप एक कॉल ले लीजिए कि कलेक्टिव नाउन का जेंडर इन चारों में से क्या होगा, फिर हम इसको देखेंगे। तो कलेक्टिव नाउन की जब बात आएगी तो हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन में हमने लिया टीम। अब टीम में क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो अब हमें जेंडर पूछना किसका है? जेंडर हमें पूछना है टीम का पूछना है, क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और प्लेयर्स एक कॉमन कलेक्टिव नाउन नहीं है। ये कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर है। मार्क माय वर्ड्स वेरी क्लोजली, लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली। ठीक है। नाउ अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है। फैमिली के अंदर जाएं तो हमारे पास फादर है, मदर है, ब्रदर है और सिस्टर है। फादर मैस्कुलिन, मदर फेमिनिन, ब्रदर मैस्कुलिन, सिस्टर फेमिनिन। ठीक है। तो जेंडर अब पूछ किसका रहे हैं? जेंडर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर का पूछ रहे हैं, फैमिली का पूछ रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि हमें जेंडर जो पता करना है वो टीम का पता करना है, फैमिली का पता करना है, ना कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर का। हमें प्लेयर्स का जेंडर पता नहीं करना है, प्लेयर्स का जेंडर तो कॉमन होगा, प्लेयर्स का जेंडर कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो आप इन चीजों को बहुत क्लोजली वॉच करिएगा, क्योंकि इस पर जो एरर्स होंगी वो बहुत जल्द इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन का जेंडर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो देखिएगा, समरी पे आते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन में सारे जेंडर्स अवेलेबल है और कलेक्टिव नाउन को मैं और एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। लेट्स से मैंने पता किया, मैंने आपसे पूछा क्या प्लेयर्स कलेक्टिव नाउन है? प्लेयर्स कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर है। अब हम आते हैं टीम्स पर। क्या टीम्स एक कलेक्टिव नाउन है? हाँ है।
प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे ही आप किसी प्लूरल नंबर को देखते हो आपको लगता है कलेक्टिव नाउन है। तो हमने क्या कहा था, हमने कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन फाइंड आउट की थी, नेम गिवन टू एनी ग्रुप, किसी ग्रुप को जो नाम दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये ग्रुप को नाम नहीं दिया गया है। अब इसको हम एक काम करते हैं, सिंगुलर नंबर में लेकर आते हैं। तो प्लेयर का जो सिंगुलर नंबर आता है प्लेयर्स का, वो प्लेयर आएगा, और टीम्स का जो आएगा वो टीम आएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन में हमने कभी भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं किया कि प्लूरल नंबर में ग्रुप होता है, सिंगुलर नंबर में ग्रुप नहीं होता। तो प्लेयर जो है कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, जबकि कलेक्टिव नाउन जो है हमारा टीम है, टीम जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो टीम के अंदर कोई लाइफ नहीं है, फैमिली के अंदर कोई लाइफ नहीं है, टीम के अंदर जो हो सकते हैं प्लेयर्स हैं या फैमिली के अंदर जो है उनमें उनके जेंडर्स होते हैं। तो टीम का जेंडर न्यूटर, फैमिली का जेंडर न्यूटर, क्लास का जेंडर न्यूटर। क्लास के अंदर कौन है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं है, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया हुआ है, क्लास या बैच बोल सकते हैं हम लोग। तो उस बैच के अंदर कोई लाइफ नहीं है। तो आपको अब अपने आप को बड़ा समझाना पड़ेगा कि कलेक्टिव नाउन का जेंडर जो होता है भाई न्यूट्रल होता है। थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, मन तो आपका इधर जा रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन का जेंडर कॉमन होता है, कॉमन लग रहा होगा ये, लेकिन आंसर जो है वो न्यूट्रल है। तो अब हम जो समरी में आते हैं, समरी जो आते हैं, प्रॉपर नाउन में कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स थोड़े कम होते हैं, और उसके लिए हमें कुछ ऐसे नाम ढूंढने पड़ते हैं जो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। कॉमन नाउन में चारों जेंडर्स अवेलेबल हैं, बॉय गर्ल टीचर सिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर्स के हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो राइट डाउन कर सकते हैं इन चीजों को, और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस है तो बस इसको सुनिए और आगे चले जाइए। तो ये हमारा नाउन का पार्ट है और ये आपको इस समय दिखाई पड़ेगा। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और इसको मेंटली जो है समझने की कोशिश करिएगा। रूल्स लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर ग्रामर को आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो फॉरगेट ग्रामर ये आपसे नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे इसे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज आज हर जगह जो दिखाई पड़ता है 100 रूल्स ऑफ ग्रामर और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो बड़ा फेवरेट एक टॉपिक चलता है, बट मेरा जो अप्रोच है वो है नो रूल्स, अंडरस्टैंडिंग से करिए। तो नाउन पे आए, हमने नाउन पे अब तक देखा, हमने टाइप्स ऑफ नाउन देखा, प्रॉपर कलेक्टिव कॉमन एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, हमने नंबर्स देखे सिंगुलर प्लूरल, हमने जेंडर देखे मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन एंड न्यूट्रल। नाउन को एक तरीके से डिवाइड हम और करेंगे जिससे हमें आर्टिकल्स में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब तक जो पढ़ा उसको एक तरफ करिए, अब आइएगा नाउन्स को हम डिवाइड कर रहे हैं दो टाइप्स में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं काउंटेबल क्या होता है, तो ऑफकोर्स आपका आंसर आएगा सर जिनकी जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ऐसे ही बोलना है आपको, लेकिन अब आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ऐसा नहीं बोलना है। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सेपरेबल होते हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है, 1 2 3 4 कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन शुगर, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे 1 चीनी 2 चीनी 4 चीनी नहीं कह सकते, आर इनसेपरेबल, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा पार्ट आता है कैन बी काउंटेड विद नंबर्स, 2 लड़के 3 लड़के, लेकिन 2 चीनी 3 चीनी नहीं कह सकते हम लोग। अगला पार्ट जो आया आपके पास, आर्टिकल ए एंड द कैन बी यूज्ड। काउंटेबल नंबर के साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज किया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ए एंड द तीनों का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर जो है केवल आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कई कंडीशन से गवर्न होता है, जो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन लेंथी है तब भी देखिए, क्योंकि आपको ईयर्स वेस्ट नहीं करने, 2 आवर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है। तीसरा पार्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स आर पॉसिबल, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है, लेकिन इनकी केवल सिंगुलर फॉर्म ही पॉसिबल होती है। अब यहाँ पर जो अभी जो इशू है वो बड़ा ट्रिकी है, तो जितना ये आसान दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं, ठीक है। तो इस समय अनकाउंटेबल नंबर्स का हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स के साथ में हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते। ये पार्ट जो सी और डी है ये हमको सीखना है। तो ये नाउन का टाइप था, और इसके बाद जो कंफ्यूजन आएगा वो आएगा हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड। irrespective of the board that you come from, सीबीएसई आईसीएसई और यूपी बोर्ड और कोई भी रीजनल बोर्ड है आपका वो है, वो वहां पर जैसे हमारे पास, हमने कहा हमारे पास आज 3 काम है,
हमें जो है बिजली का बिल जमा करना है, हमें कॉलेज में फॉर्म जमा करना है, और हमें अपनी ग्रैंड मदर के लिए मेडिसिन लेनी है। तो मैंने पूछा कितने काम है, आपने कहा 3 काम है। तो मतलब हम काम को काउंट कर सकते हैं, काम को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में काम अनकाउंटेबल है। तो हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड एक प्रॉब्लम होती है, सम नाउन्स आर काउंटेबल इन हिंदी बट नॉट इन इंग्लिश एंड वाइसा वर्सा। तो जो मैंने वर्क बोला, आप ऐसा नहीं बोल सकते आई हैव 3 वर्क्स टुडे, मेरे पास 3 काम है आज, हिंदी के अकॉर्डिंग सही लग रहा है ये। तो इन्हीं जो जो कंफ्यूजन्स हैं, इन्हीं चीजों को हम लोगों ने नाउन के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ, जिसके वीडियोज यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपको कुछ सीखने की इच्छा है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ अलग सीखना चाहते हैं, तो आपको नाउन के वीडियो जरूर देखने चाहिए। ठीक है, नाउ ऑल द इश्यूज पर्टेनिंग टू नाउन हैव बीन हैंडल्ड कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं इन द टॉपिक। डू रेफर टू वीडियोज बिफोर अदर्स डू, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, किसी और ने देख लिया, तो कंपटीशन में पक्का आपसे आगे निकलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने कहा कि आज हम आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल्स में एरर्स कैसी हो सकती हैं। तो जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, और ये एक आर्टिकल्स और एक प्रेपोजिशंस, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको करेक्टली मार्क करना बहुत मुश्किल है। प्रेपोजिशन के साथ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और आर्टिकल्स तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आज जब हम सेशन को कंक्लूड करेंगे, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आर्टिकल्स के सारे एरर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आर्टिकल्स को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच कंपटीशन के लिए क्या होती है, वो आपको पता लग जाएगी। तो आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है। अननेसेसरी बातें नहीं, किससे हमारा पेट भरेगा। पेट भरने का मतलब यहाँ पे केवल फिगरेटिव है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये एक जनरल आइडिया जो है आपके पास होगा कि आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट को हम क्यों बोलते हैं, इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं, वो हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ए एन का जो यूज है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी भी सिंगुलर, काउंटेबल और जनरलाइज नाउन से पहले होता है, जनरलाइज। और द का यूज किसी भी स्पेसिफाइड नाउन से पहले होता है। जब हम कहते हैं डेफिनेट चीज यही वाली चीज है, यही चीज है, तब हम उसको आर्टिकल द का यूज करते हैं। और हम लोगों ने भी नाउन के टॉपिक में देखा था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, नाउन। अब आज के बाद आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होंगे आपके पास, 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होंगे, और एक तीसरा टाइप आपके पास आएगा, वो है जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल। अब तक हम लोग क्या सोचते थे कि 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास, बट नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आता है, और सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल जहां द आता है, और एक है नो आर्टिकल। नाउ तो ए एन का यूज कहां होते हैं, थ्योरेटिकली सीख लीजिए। किसी भी जनरलाइज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, और द का यूज किसी भी स्पेसिफाइड नाउन से पहले होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो। तो अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, और जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, डू राइट दैट चार्ट, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, या पीडीएफ से देखिए उसको। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं लिख के, तो अ बॉय और द बॉय। अ बॉय का मतलब क्या है, एक लड़का जिसको हम नहीं जानते, द बॉय जिसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर मैं कहूं दोनों सही है, तो फिर आप कहोगे हाँ, मैं पूछूंगी दोनों में सही कौन सा है, आप कहोगे दोनों सही है। आप क्लास में आए हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने कहा सर अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड मतलब क्या हुआ, सर एक लड़का वेट कर रहा है जिसके बारे में मैं तो नहीं जानता। दूसरे केस में आपने बोला द बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, इसका मतलब यह है कि आप उस लड़के के बारे में जानते हैं, और मैं भी उसके बारे में जानता हूं। तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप बॉय का मतलब क्या है, कोई एक लड़का जिसको हम नहीं जानते। द बॉय उसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने, उसी के बाद वही लड़का है जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, ये द बॉय हो गया। अब मैं पूछता हूं, जब आप अपने पापा की बात करते हैं, अपने फादर की बात करें, तो इसमें से सही कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है। तो मेरा, आप कहोगे सर दोनों सही है, लेकिन आपको आंसर दिखाई पड़ेगा दोनों गलत है। यहां पर आइएगा, ये आता है कंपटीशन।
आप वाई का मतलब क्या है, कोई एक लड़का जिसे हम नहीं जानते, इसीलिए हमने आर्टिकल क्या यूज किया, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आप अपनी मम्मी से क्या बोलोगे, एक पापा आए हैं जिसे हम नहीं जानते। डू यू रियली थिंक ये होने जा रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस जो है, वो वाले पापा आ गए हमारे, वो वाले पापा आ गए। ऐसे कैसे बोलोगे घर पे भाई, वो वाले पापा आ गए, वो लड़का आ गया, वो तो सही है, एक लड़का आया जिसको हम नहीं जानते, डेफिनेटली वो क्लियर है आपको। लेकिन कोई एक पापा आए हैं भाई जिनको हम नहीं जानते, चाटा वाटा पड़ जाएगा आपके। या द फादर बोलोगे, वो वाले पापा आए हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो यहां पर दोनों गलत है, और डेफिनेटली यहां पर हम अपने पापा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे अपने फादर की बात कर रहा हूं मैं। एज ए टीचर किसी स्टूडेंट के फादर आए हैं तो मैं आ फादर द फादर कह सकता हूं। लेकिन जब हम अपने फादर की बात कर रहे हैं जो रिलेशन में हमारे पापा हैं, तो उस केस में आप आ फादर द फादर यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज वेयर आर्टिकल्स बिकम ट्रिकी। तो कई लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स के रूल पढ़ना शुरू कर देते हैं, टीचर्स क्या करेंगे, आर्टिकल्स के रूल लिखाना शुरू कर देंगे। आप भी अपने आप से सोचो कि गंगा के नाम से पहले आर्टिकल द आता है, रमाना के नाम से पहले आर्टिकल द आता है, क्या ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है? अगर कंपटीशन में आया भी तो आपको क्या लगता है कि आप ही कर पाओगे? सभी कर लेंगे, और वो क्वेश्चन जिसे सब सॉल्व कर सकते हैं उसे सिलेक्शन नहीं हो सकता कभी भी। तो इस चीज को बड़ा गंभीरता से लीजिएगा, जो इस समय आपको मैंने बहुत ही इजी टर्म्स में सिखा दिया आपको। आप वाई द बॉय तो सही है, लेकिन आप फादर द फादर इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नुएंसेज को लेते हैं। नाउ हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नाउन है जो हमने इसी वीडियो में भी डिस्कस किए नाउन में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउ ए एन का यूज कहां होता है, किसी भी जनरलाइज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब ये जनरलाइज क्या होता है, जैसे मैंने कहा किसी एक लड़के को बुला लाओ, क्लास पूरी क्लास बैठी है, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, क्लास में 150 बच्चे बैठे हुए हैं, 150 स्टूडेंट्स है। मैंने कहा कोई एक लड़का बेटा किसी मैंने अपने काउंसलर से कहा कि बेटा एक बच्चे को बुला लाओ, तो किसी बच्चे को बुला सकता है, वो जनरलाइज हो गया। और मैंने कहा कि बेटा उस लड़के को बुला के लाओ जो मथुरा से आता है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया। तो पहले तो आपको जो ये टर्म्स हम आप देख रहे हो, जनरलाइज और स्पेसिफाइड, ये अपने आप को क्लियर कर लो कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। पापा आपके जा रहे हैं मार्केट, आपने पापा से कहा कि पापा एक रजिस्टर ले आना, तो पापा कोई सा भी रजिस्टर ले आएंगे, आप ये जनरलाइज टर्म हो गया। लेकिन आपने कहा पापा मुझे ऐसा रजिस्टर चाहिए जो कि इस कंपनी का हो, जिसमें इतने पेजेज हो और इसके पेपर की क्वालिटी ये हो, ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया। तो कोई एक लड़का किसी एक लड़के को बुला लाओ, मैंने एक एग्जाम्पल याद रखिएगा बस, किसी एक लड़के को बुला लाओ जनरलाइज, उस लड़के को बुला के लाओ जिसने पीली येलो शर्ट पहनी हुई है, ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है। कंपटीशन के लिए इंग्लिश से नहीं होगा केवल सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए और टॉपिक्स भी है, और टॉपिक्स को हम तभी ढंग से पढ़ सकते हैं जब इंग्लिश में हम समय बचा के ले आए। और इंग्लिश में समय तभी बच सकता है जब इंग्लिश में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रूल रूल पे रह जाओगे और एग्जाम में जाकर रूल भूल जाओगे, और रूल के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेल सकते, रूल के हिसाब से ग्रामर भी नहीं कर सकते आप। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, आप रूल्स में फंस जाओगे, और रूल से किसी का भला होता नहीं है। आगे आते हैं। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एक लड़के को बुला के ले आओ जनरलाइज्ड, उस लड़के को लेकर आओ जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है, स्पेसिफाइड। तो काउंटेबल नाउन में हमारे पास सिंगुलर नाउन भी है, प्लूरल नाउन भी है। अब सिंगुलर नाउन में हमारे पास जनरलाइज भी हो सकता है, स्पेसिफाइड भी हो सकता है। बॉय, बॉय जो है वो सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर नाउन है, तो ये जनरलाइज भी हो सकता है, स्पेसिफाइड भी हो सकता है। और प्लूरल नाउन में हमने लिया बॉयज, तो ये जनरलाइज भी हो सकता है और स्पेसिफाइड भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन में आओ, जैसे शुगर, शुगर में आते हैं, तो शुगर जनरलाइज भी हो सकती है और स्पेसिफाइड भी हो सकती है। आज के सेशन में ही मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको होता क्या ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया शुगर, लिया हमने, ये शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो इसको देखिएगा आप, ये ना जनरलाइज नाउन अगर है तो ए एन का यूज होगा, जनरलाइज नाउन है तो ए एन का यूज होगा। अगर स्पेसिफाइड है और अगर प्लूरल नाउन जैसे बॉयज जो हमने लिखा था बॉयज, वो जनरलाइज है तो आर्टिकल ए एन नहीं आ सकता। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ए एन का यूज कहां करते हो, जनरलाइज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। और द बिफोर एनी स्पेसिफाइड नाउन, बिफोर एनी कोई भी आ जाए, स्पेसिफाइड हो गया, स्पेसिफाइड होते क्या आ जाएगा, द आ जाएगा।
तो बॉय अगर जनरलाइज्ड है तो ए का यूज कर लेगा, स्पेसिफाइड है तो द का यूज कर लेगा। लेकिन पापा के केस में जनरलाइज स्पेसिफाइड नहीं कर सकते अपने केस में। द बॉय वो वाला लड़का, अब बॉय कोई लड़का जिसे हम नहीं जानते। बॉयज जनरलाइज्ड है, नो आर्टिकल, एन तो आ ही नहीं सकता, जनरलाइज है। और स्पेसिफाइड नहीं है तो द नहीं आएगा, लेकिन स्पेसिफाइड है तो द आएगा। तो अगर हम जनरलाइज में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बॉयज। और स्पेसिफाइड में करेंगे तो क्या करेंगे, द बॉयज। सिमिलरली जनरलाइज में नाउन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, शुगर। और स्पेसिफाइड में करेंगे तो क्या करेंगे, द शुगर। तो ये जो चीज है अगर आपको क्लियर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक भी रूल नहीं पढ़ना, आपको कुछ चीजों को रिवाइज नहीं करना। ऑफ कोर्स मैं भी कुछ रूल्स का यूज करूंगा, वो एडवांस सेशन में होगा। आपके 60 to 70% एरर्स ऑफ आर्टिकल केवल इसी अंडरस्टैंडिंग से आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप आओ इस पे आओ। कंक्लूजन, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बगैर आर्टिकल के यूज नहीं किया जाएगा। मतलब जैसा इधर लिखा हुआ है, फिर से कर लेते हैं एक बार। बॉय, बॉय जो है अगर जनरलाइज है तो ए लेगा, ठीक है। अब बॉय अगर बॉय स्पेसिफाइड है तो ये आर्टिकल द लेगा। तो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बगैर आर्टिकल के नहीं आते, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शन जो हम एडवांस सेशन में पढ़ेंगे जाके। कंक्लूजन समझ में आ गया? ये तो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, वी कांट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ अ नाउन। अभी देखते हैं सिंगुलर, बॉय, गर्ल, टीचर, बुक, ट्रेन, ये तो बड़े आसान से है। तो वी कांट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ नाउन, ये आपको यहां दिखाई पड़ेगा। तो अब यहां पर अगर मैं, ये दिख कैसा रहा है, दिख तो सिंगुलर रहा है, लेकिन अगर मैंने ए लगाया तो गलत हो जाएगा। एयरक्राफ्ट, अगर यहां पर एन लगा दिया मैंने तो एन सही है, और एन के बगैर भी सही है, क्योंकि प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर बगैर, प्लूरल नंबर अगर जनरलाइज है तो आर्टिकल नहीं आएगा। बॉयज के केस में अगर ये जनरलाइज है तो हम कैसे लिखेंगे, बॉयज ही लिखेंगे। अगर ये स्पेसिफाइड है तो कैसे लिखेंगे, द बॉयज लिखेंगे। तो एयरक्राफ्ट के केस में, और अभी कंक्लूजन हमने क्या निकाला था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर आर्टिकल के नहीं आते। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर आर्टिकल के नहीं आते, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो नहीं आते। तो ये दिख कैसा रहा है, सिंगुलर। तो आप कहोगे सर इसमें तो आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने भैया जनरलाइज, जैसे मैंने लिखा हुआ है बॉय जनरलाइज लिखा हुआ है, ऐसे लगा दिया तो आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा केस, ये हमको दिख कैसा रहा है, सीरीज कैसे दिख रहा है, प्लूरल दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया तो ए सही है ना, लेकिन आप इसे कहोगे कि सर ये तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ में हमारा जो है आर्टिकल ए नहीं आता। यहां पर आकर जो है आर्टिकल जो है अपने रियल कलर को शो करेंगे आपको कि हम क्या है, हम भी इतने आसान नहीं है जितना सब लोगों ने मान लिया है। तो कभी आप मेरे आर्टिकल्स के नोट्स देखिए, वीडियोस देखिए। आपके पास अगर यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे तो नहीं है, ये अगर आप जाएं मेरे ऐप पे जाएं तो आपको दिखाई पड़ेंगे। वहां पर रियल हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया हुआ है, और वो आर्टिकल्स अगर आप एक बार ढंग से पढ़ ले, और मैंने उसको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं वहां पे, तो उसमें होता क्या कि वीडियो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और जैसे वीडियो ज्यादा होते हैं बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता। उसे लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख की सैलरी तो ले लूंगा मैं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूं, मेरा कोर्स 4 मंथ्स में खत्म होना चाहिए। वो नहीं होता, ये सिर्फ एक आई वॉश है और कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको ये। अब दूसरा केस में लेके जाता हूं यहाँ पे, और इसको बड़ा सीरियसली सुनिएगा जरा। ये यहाँ पर आइएगा, समन्स। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप मान के चलेंगे कि ये जो है एक सिंगुलर प्लूरल नंबर है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल नंबर ये है। तो अगर यहाँ पर, और सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर आर्टिकल के आते नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आर्टिकल के नहीं आते हैं तो यहां पर ए लगाना पड़ेगा अगर ये जनरलाइज है, अगर ये स्पेसिफाइड है तो द लगाना पड़ेगा, लेकिन दिखता ये सिंगुलर है। तो इस समय आप बहुत ध्यान से रखिएगा। आर्टिकल्स तो ठीक है, जनरलाइज स्पेसिफाइड वो हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, वो हमारा सारा पढ़ लिया ये, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ नाउन। तो पेपर सेटर ने अगर बदमाशी करना शुरू किया तो आपके पास 1 साल खराब करने के अलावा विकल्प नहीं बचेगा। अगर उसने आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन डाल दिए और वो उसने यहां से डाले, यहां से किया, तो फंस जाएंगे आप लोग। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज नाउन को कैसे याद करोगे, आ बॉय, कोई एक लड़के को बुला लाओ, आ बॉय, उस लड़के को ले आओ जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है, ये द बॉय हो जाएगा। तो बहुत
बहुत पीसफुली जो है, बड़ा अटेंटिवली इस चीज को सोचिएगा और इसको अपना पार्ट बनाइए। जिस प्रकार से आप डेज के नाम जानते हैं, मंथ्स के नाम जानते हैं, उसी प्रकार से आर्टिकल्स को जानिए। एंड ऑफ कोर्स मैं रूल लिखवाने वाला नहीं वाला आपको, कोई भी आएंगे। तो इस समय ये पूरी समरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और अगर आप एक्सपीरियंस है तब भी आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये वाली आती है, वी कांट रिलाई ऑन द लुक्स ऑफ नाउन। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने नाउन के वीडियोज को जो है फ्री आपको अवेलेबल कर दिया है, और वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और जनरलाइज समझ में आ गया होगा आपको, और स्पेसिफाइड समझ में आ गया होगा। आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड जीरो आर्टिकल मतलब क्या है, ढंग से पढ़िएगा जरा। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाएगा जो या तो अनिश्चित है, मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या जिसके बारे में पहले बात नहीं हुई है। अभी सब लिखूंगा मैं आपके लिए। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है का यूज किसी भी ऐसे नाउन से पहले किया जा सकता है जो या तो निश्चित है, जिसके बारे में हम जानते, या जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है। जीरो आर्टिकल का यूज जनरलाइज, अनकाउंटेबल एवं प्लूरल नाउन से पहले होता है। मतलब बॉयज, बॉयज अगर जनरलाइज है तो आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये जनरलाइज है तो आर्टिकल नहीं आएगा। स्पेसिफाइड हो गए तो दोनों डाले लेंगे। कभी भी ए एन का यूज यहां पे नहीं हो सकता, ए एन का यूज यहां नहीं कर सकते आप। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, नाउ ये चीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जनरलाइज नाउन या फर्स्ट मेंशन, स्पेसिफाइड नाउन या सेकंड मेंशन, ये चीज आपको पढ़ना होगा। और थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा, जैसे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी प्रकार से इनको भी सीखना होगा आपको। अब देखते हैं जनरलाइज नाउन और स्पेसिफाइड नाउन। फर्स्ट मेंशन क्या होता है, किसी के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, और जिसके बाद तो वो पहली बार होगा तो सभी लोग उसके बारे में अनजान है, जैसा कि आई सॉ अ मैन इन द पार्क। ठीक है, सेकंड मीनिंग, सेकंड मेंशन में क्या होगा, आई सॉ अ मैन इन द पार्क, इसी आदमी के बारे में दोबारा बात की जाए, द मैन वॉज ओल्ड, ये सेकंड मेंशन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड मेंशन आया। जनरल मीनिंग, आई डोंट लाइक चिल्ड्रन, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मतलब बच्चे बच्चे ही पसंद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं आई डोंट लाइक द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे ये वाले बच्चे पसंद नहीं है, ये वाले बच्चे जिनकी जो बैठे हुए हैं ये पसंद नहीं है भाई मुझे। तो जब मैंने द हटा दिया यहाँ से, द को यहाँ से हमने यहाँ से हटा दिया द को, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे बच्चे पसंद नहीं है बस। ये चीजें आप सीखिए आर्टिकल्स में, और देखिए आपके स्कोर में और आपके कॉन्फिडेंस में कितना बूस्ट मिलता है आपको। आते हैं, अगर मैं अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड की हिंदी में बात करूं, हिंदी में, तो हम बोलते हैं एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है। और जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वन बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, उसकी भी हिंदी क्या बोलती है, एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है। तो ये इस वीडियो से पहले था, आज के वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट अब ओवरऑल चेंज हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं वन बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, इसका मतलब है दो नहीं खड़े हैं, काउंटिंग पर्पज के लिए बोल रहे हैं। अगर हम कहते हैं अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, इसका मतलब है एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, कोई एक लड़का जिसके बारे में हम नहीं जानते। और द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो लड़का जिसके बारे में हम जानते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए तो कंपटीशन जो है थ्योरी से नहीं सॉल्व हो सकते। ग्रामर के 100 रूल्स मैं भी बना सकता हूं आपको, और बड़े अच्छे लगेंगे आपको, ये वो सभी टॉपिक्स में आते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश को लेकर क्या है, वो डिसाइड करता है कि आप स्कोर में कितना आगे निकल जाएंगे लोगों से। तो कौन सा सेंटेंस सही है, अब बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड या द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आपने कहा सर दोनों सेंटेंस सही है। अब इसका मतलब क्या है, बॉयज आर स्टैंडिंग, ये प्लूरल नंबर हो गया, बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, वो लड़के जिनके बारे में हम नहीं जानते। और द बॉयज क्या हो गया, वो लड़के जिनके बारे में हम जानते हैं। तो ये वाला कैसा हो गया, जनरलाइज, और ये कैसा है आपका, जनरलाइज नाउन है ये, है ना, ये जनरलाइज है और ये स्पेसिफाइड है। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया, लड़के जिनके बारे में हम नहीं जानते वो बाहर खड़े हुए हैं, और वो लड़के जिनके बारे में हम जानते हैं बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आता है आपका कंफ्यूजन कि अबे ये दोनों सही है तो फिर एरर्स कैसे बनेगी। इफ ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट, हाउ विल द एरर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स बी फाउंड। If a boy is standing outside and the boy is standing outside, both the sentences are correct, how the paper setter is going to trap us? पेपर सेटर में पढ़ेगा कैसे?
यही इसका कंफ्यूजन है और इसके लिए हमने बात करा ये वाला। यहां पर देखते हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बहुत बेसिक लेवल पे पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। दोनों है, चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है और ये जनरलाइज हो गया, और द चिल्ड्रन का मतलब स्पेसिफाइड लड़के। नाउ चिल्ड्रन नीड लव एंड केयर, तो बच्चों को प्यार और केयर चाहिए, तो सभी को चाहिए होगी ना, लॉजिकली सोचिए, ग्रामेटिकली नहीं। अगर हमने कह दिया द चिल्ड्रन बोल दिया, इन लड़कों को प्यार और केयर चाहिए और किसी को प्यार और केयर नहीं चाहिए, लॉजिकली सोचो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? हर बच्चे को चाहिए भाई, तो जनरलाइज केस हो गया। यहां पर क्या लगाओगे? चिल्ड्रन। अब हम क्या कह रहे हैं? फ्रॉम दिस बैच। अगर हमने ये लगा दिया चिल्ड्रन आर सिंसियर, इसका मतलब दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो जनरली सिंसियर ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बहुत नॉटी होते हैं, कुछ बहुत नास्टी होते हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस बैच, ये क्या हो गया? स्पेसिफाइड हो गया। इस केस में क्या आएगा? द चिल्ड्रन। पेपर शटर क्या कर रहा है? जब तक पकड़ में नहीं आया पेपर में आप चक्कर खाते रहोगे, ईयर टाइम वेस्ट करते रहोगे और आपकी एज भी जाती रहेगी। गोल्ड या द गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, अगर हमने कहा गोल्ड तो मतलब सोना एक महंगी धातु है, द गोल्ड कहा तो ये वाला सोना जो है महंगी धातु है, तो हर प्रकार का सोना जो होता है महंगा ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? गोल्ड। तो ग्रामर से पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और फिर लॉजिक लगाइए। अब हम क्या कह रहे हैं? फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज अवेलेबल हियर नाउ, तो कौन से सोने की बात कर रहे हैं? जो साउथ अफ्रीका से आया है, तो गोल्ड क्या हो गया? स्पेसिफाइड हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? द गोल्ड। करप्शन, द करप्शन, करप्शन एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ट्रबल्स ऑर्डिनरी पीपल, एक आम आदमी को तंग करता है। आम आदमी को तंग करता है का मतलब क्या है? ये वाला करप्शन तंग करता है, नॉर्मल करप्शन बोलोगे आप भाई, भ्रष्टाचार एक आम व्यक्ति को तंग करता है, तो जनरल केस में आ रहा है, लॉजिक से पता करोगे, यहाँ पे करप्शन आएगा। अब हम क्या कह रहे हैं? इन दिस डिपार्टमेंट इज नोन टू ऑल, इस डिपार्टमेंट का जो करप्शन है, हम हर जगह करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के करप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या लगाओगे? द करप्शन लगाओगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आर्टिकल था। अगला जो टॉपिक आएगा, जो प्रोनाउन आएगा, इसमें मैं एक चीज आपको दिखा दूं, यहाँ लिखा हुआ इजी टू वेरी डिफिकल्ट। प्रोनाउन बहुत डिफिकल्ट होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। तो ये सेशन तो होगा, नेक्स्ट सेशन होगा। और आज के क्लास में जो हम लोगों ने बात की, एक बहुत सिंसियर एफर्ट था हमारा कि नाउन पर एरर्स कैसे फॉर्म होती है पता कर लिया जाए, और आर्टिकल्स में पेपर सेटर हमारे लिए साथ क्या क्या कर सकता है, वो इस समय आपको, जब आपने वीडियो देखना शुरू किया था और जब आप वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल चुका होगा। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो आपका यहाँ पर है, और वीडियो आपको मिल चुका है। तो अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करिए, क्योंकि समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। अगर आप ये समय जो है मूवीज देखने में, मैच देखने में लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो अब पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, वो आपसे बहुत आगे जा चुका है। अगर आपने एक दिन एक मूवी देखी और उसने वहां पे जीएस के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप उसे कैच नहीं कर पाएंगे। तो अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करिए, और अभी जो हमारा जो ये वीडियोज है, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट को ही डील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको उस लेवल पे लेकर जाएंगे जो कि कई जगह कोर्स खत्म कर लोगे तब भी आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।